आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर मोशन का कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे मैंने न्यूमेरिकल लिख रखा है। ये 5 न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने हैं और इसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे पास सेंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है कन्वर्ट 15 मीटर पर सेकेंड इन किलोमीटर पर आवर। पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें 15 मीटर पर सेकेंड को किसमें कन्वर्ट करना है? किलोमीटर पर आवर में। अच्छा, एक चीज और बताइए, चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो हमको करना है 15 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू कितना किलोमीटर पर आवर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप मुझे ये बताइए 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1 किलोमीटर बराबर हम लिख सकते हैं 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। किलो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसका मतलब होता है 1000। तो हम किलो को हटाएंगे और वहाँ का क्या लिखेंगे? 1000। 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। हम कह सकते हैं यानी कि 1000 मीटर इसी वजह से 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। कह सकते हैं ना 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर बराबर क्या होगा? तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों तरफ अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें ये 1 मीटर हो जाएगा। तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1000 किलोमीटर। चलिए 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1/1000 किलोमीटर। चलिए अब अगला काम करते हैं। हम जानते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। अच्छा, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक, तो अब हमें करना क्या है, इस जैसे कि 1 आवर को हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। 60 और मिनट यानी मिनट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इनटू 60 सेकेंड। 1 आवर किसमें कन्वर्ट होगा? 60 सेकेंड में। तो हम लिख सकते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 सेकेंड। यहाँ से हम लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पे करते हैं, जगह है हमारे पास। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर हो जाएगा ना। तो इतना सेकंड बराबर 1 आवर। तो 1 सेकंड बराबर, इससे हम क्या कर देंगे? इधर डिवाइड कर देंगे 1/3600 आवर। इस चीज को समझ गए? तो चलिए अब इसको कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास है 15 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसको लिख सकते हैं 15 मीटर को हमें किसमें कन्वर्ट करना है? किलोमीटर में। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1/1000 किलोमीटर। मीटर की जगह हमने क्या लिख दिया? 1/1000 किलोमीटर अपॉन सेकेंड। सेकेंड को किसमें कन्वर्ट करना है? आवर में। तो हम जानते हैं 1 सेकेंड बराबर 1/3600 आवर। कर सकते हैं ना? इसको इज इक्वल टू 15/1000 किलोमीटर पर आवर। देखिए किसके फॉर्म में है? A/B/C/D के फॉर्म में। जब A/B/C/D के फॉर्म में होगा तो इसको ऐसे लिखते हैं, सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर और ये इसका इसके साथ। हम इसको लिख सकते हैं AD/BC। ये मैथ का एक फॉर्मूला होता है। इसी को अप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे। इसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 3600 अपॉन 1000 हो सकता है। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 18 2 जा 36, यानी कि ये हो गया 44 किलोमीटर पर आवर। तो यह यानी 15 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर।
सही है। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास $54 किलोमीटर पर आवर है। चलिए कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करना है हमें मीटर पर सेकंड में। किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। तो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 54 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 1000 मीटर। पर आवर है, ये मीटर हो जाएगा। पर आवर है तो 1 आवर बराबर कितना सेकंड, 60 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा ना। इसको ऐसे कर सकते हैं, कट कीजिए 0 से 0, इस 0 से 0, 6 9 जा 54, 3 जा 9, 2 जा 6 और 2 5 जा 10। ये क्या हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ऐसे समझिए इस बात को कैसे कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को किलोमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर सेकेंड में। अब इस चीज से आप, इस क्वेश्चन से आपको करना क्या है कि अलग अलग वैल्यूज लेके जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आएगा और उतना क्लियर होता जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं हम। A car covers 30 kilometer at a uniform speed of a car covers 30 kilometer at a uniform speed of 60 kilometer per hour। एक कार 30 किलोमीटर का डिस्टेंस, कितना मान लिया, 30 किलोमीटर डिस्टेंस है ए से बी, और इसको किस स्पीड से कवर करती है, 60 किलोमीटर पर आवर। एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, ये कितना है 30 किलोमीटर, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टोटल टाइम टेकन, यानी कि एक कार है ए से बी तक 30 किलोमीटर डिस्टेंस किस स्पीड से ट्रेवल करती है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी से सी तक 30 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसको कवर करती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताना है ए से सी तक जाने में उस कार को टोटल टाइम कितना लगा। तो हम इसको बताने के लिए टोटल टाइम हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में इस स्पीड से कितना टाइम लगा, प्लस यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा। दोनों टाइम का सम कर देंगे, हमें टोटल टाइम मिल जाएगा। मान लीजिए यहाँ जो टाइम लगा T1 और यहाँ जो टाइम लगा T2। अच्छा चलिए, यहाँ पे यूनिट 30 किलोमीटर डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से आ गया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इधर आ जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगा। इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना है, तो ये टाइम T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 30, स्पीड कितना है 60। ठीक, तो इसको डिवाइड कीजिए थ्रू 1/2 आर, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा उसको, 1/2 आर। चलिए अब इसके लिए निकाल देते हैं। T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस 30, टाइम कितना, और सॉरी स्पीड कितना 40, इज इक्वल टू 3/4 आर। तो टोटल टाइम T कितना लगा, तो T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। T1 की वैल्यू 1/2, T2 की वैल्यू T/4, 2 प्लस 3 5/4। तो T इज इक्वल टू 5/4 आर। या इसको लिख सकते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1.25 आर आंसर। ठीक है, जो दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मिटा दें इसको।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ अ बाइसिकल, द एवरेज स्पीड ऑफ अ बाइसिकल, बाइसिकल की स्पीड को मान लीजिए कि हम v1 से लिखते हैं। तो एवरेज स्पीड ऑफ अ बाइसिकल एंड एथलीट, एथलीट की स्पीड को v2 से दिखाते हैं एवरेज स्पीड, और मान लीजिए मतलब माना कि v2 से दिखा रहे हैं, एंड कार तो v3, ठीक, r 18 किलोमीटर पर आवर, बाइसिकल एंड एथलीट 7 मीटर पर सेकेंड एंड 2 किलोमीटर पर मिनट, ठीक, रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द थ्री इज द फास्टेस्ट एंड विच इज द स्लोएस्ट। अब इन तीनों को देख के बताइए कि कौन फास्टेस्ट है। ये है बाइसिकल, ये है एथलीट और ये है कार। अब इन तीनों में बताना है कि कौन फास्टेस्ट है, बाइसिकल फास्टेस्ट है कि एथलीट की कार, और फिर बताना है कि तीनों में स्लोएस्ट कौन है। तो तीनों की स्पीड, आप तीनों की स्पीड दे रखी है, देख के बता सकते हैं। नहीं, यहाँ पे क्या है कि इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में है और इसकी स्पीड किलोमीटर पर मिनट में है। हमें पहले क्या करना होगा, तीनों को एक में कन्वर्ट करना होगा। या तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए या किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कीजिए, ठीक, या तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए या किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कीजिए। किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन तीनों किसमें होने चाहिए, एक ही यूनिट होनी चाहिए। अगर किलोमीटर पर आवर है तो ये भी किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर, ठीक, सब किलोमीटर पर आवर में होंगे, तब हम उनमें क्या कर पाएंगे, टैली कर पाएंगे, उनमें तुलना कर पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं हम करते हैं क्या, हम इनको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं, मीटर पर सेकंड में। तो जैसे पहले की कंडीशन में 18 किलोमीटर पर आवर है, तो 18 किलो का मतलब 1000, किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और आर का मतलब 60 इंटू 60 मिनट, और एक 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेकंड। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10। ये क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। बाइसिकल किस स्पीड से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से। एथलीट का 7 मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी है, इसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और कार का, इसको कन्वर्ट करते हैं 2 किलोमीटर पर मिनट। किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और मिनट है तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। 0 से 0, 2 3 जा 6। अब 3 से डिवाइड कीजिए, 3 3 जा 10, 3 3 जा 10, 3.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब हमारे पास बाइसिकल किस स्पीड से चल रही है, 5 मीटर पर सेकेंड से, एथलीट किससे 7 मीटर पर सेकेंड से, और कार किससे 33.33 मीटर पर सेकेंड से। तो फास्टेस्ट कौन है, कार की स्पीड तीनों में सबसे ज्यादा है, 5 7 से ज्यादा है 33.33। अच्छा, और स्लोएस्ट कौन सा है, तीनों में स्लोएस्ट कौन है, तो 5 मीटर पर सेकेंड बाइसिकल हो गया स्लोएस्ट, और ये कार हो गया फास्टेस्ट, ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। A car moves through 20 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो 20 किलोमीटर डिस्टेंस को, कार है जो 20 किलोमीटर डिस्टेंस को किस स्पीड से मूव करती है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड द नेक्स्ट 20 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 20 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक। ए से बी 20 किलोमीटर, सी नाम दे देते हैं, ठीक। कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड। हम जानते हैं एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकिंग।
एक क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले किया था, ऐसा ही था, हमें केवल वहाँ पे क्या निकालना था, टोटल टाइम निकालना था। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, डिस्टेंस तो हमारे पास है 20 यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 40 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ मान लीजिए T1 यहाँ T2 और टोटल टाइम T बराबर क्या हो जाएगा T1 प्लस T2। तो अब T1 की बात करें हम तो T1 बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस, स्पीड बराबर हम जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड 40 1/2 आर, और यहाँ पे निकालें तो T2 बराबर 20 डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर 1/3 आर। तो टोटल T इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 और 3 प्लस 2, तो T इक्वल टू यहाँ एवरेज स्पीड में हम रख दें 5/6। अब देखिए A/B/C के फॉर्म में है, इसको कन्वर्ट करना होगा A/B/C/D के फॉर्म में। ये ऑलरेडी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ये अकेला है तो इसके नीचे फ्रैक्शन लगा दिया। अब इसको हम इसका मल्टीप्लिकेशन इससे और इसका से 40 × 6 अपॉन यानी 48 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको हटा दें, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपका ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक, टोटल ट्रैक कितना है 120 किलोमीटर। क्वेश्चन पढ़ते हैं ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक a train travels the first 30 km at a uniform speed of 30 km per hour. How fast must the train travel the next 30 km so as the average 60 km per hour for the entire trip? पूरे ट्रिप के लिए कितना एवरेज होगा 60 किलोमीटर पर आवर। पहले तो टोटल डिस्टेंस लिखते हैं 120 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 120 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर। ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर। अच्छा, इसमें अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर, यानी फर्स्ट 30 किलोमीटर, ये फर्स्ट मान लीजिए 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर हो गया। तो फर्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक कितना बचा 90 किलोमीटर। तो ये स्पीड किस स्पीड से ट्रेन ट्रेवल करे कि एवरेज स्पीड हमारा टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड कितना हो जाए 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम इस एवरेज स्पीड जो दिया है ABG, एवरेज स्पीड जो दिया है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। 60, अच्छा, एवरेज स्पीड बराबर हम जानते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। हमें नहीं मालूम है तो उसको T, यहाँ से T इज इक्वल टू आ जाएगा 120 अपॉन 60, इधर आएगा 60 इधर 2 आवर। यानी कि अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से A से B में चले तो कितना टाइम लगेगा हमें 2 आवर। और अगर हम अलग अलग स्पीड से, यानी ये जो टाइम है इतने ही टाइम में हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है, स्पीड हमारी अलग अलग होनी चाहिए, मतलब अलग अलग है। यहाँ 30 किलोमीटर है तो हमें यहाँ से यहाँ तक की स्पीड बताना है कि कितना। तो हम यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा 30 किलोमीटर, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर 1 आवर। यहाँ लग गया इसका 1 आवर टाइम लग गया। टोटल टाइम कितना लगना चाहिए 2 आवर, तो 1 आवर यहाँ लग गया। तो बाकी कितना बचा हमारे पास 1 आवर। बाकी 90 किलोमीटर डिस्टेंस को उसको 1 आवर में ट्रेवल करना है तो स्पीड क्या होनी चाहिए, फिर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर और टाइम कितना है 1, तो हमारी स्पीड होनी चाहिए 90 किलोमीटर पर आवर। सही है। अब आपको करना क्या है, किससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और जो ना हो पाए वो आपको मैसेज करना है और जो समझ में ना आए वो भी आपको बताना है। आज के लिए बस इतना ही।